बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर मुझे देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यार जिस तरह के आपको पता है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना वेट तकरीबन 35-36 kg लूज़ किया है। तकरीबन फरवरी से मैं शुरू हुआ था, फरवरी शायद 15 या 16 तारीख को। तो उस वक़्त से लेके अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना अपनी डाइट भी टाइट रखी है और सख्त से सख्त हार्ड वर्क भी किया है, साथ काम भी किया है बिना छुट्टी के। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी मेहनत की है, अपने आप को जो है ना स्मार्ट मसल कर लूँ, अपने आप का जो वेट जो है लूज़ कर लूँ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो गया हूँ। 36 kg लूज़ हुआ है, लेकिन मैंने अभी 45 तक पहुँचना है इंशाल्लाह। 45 किलो मैंने वज़न कम करना है। लेकिन मेरे जो लोग हैं, जो मेरे फैमिली वाले हैं, मेरे जो ख़ानदान वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं कि बस करो बहुत कमज़ोर हो गया है। पंजाबी कहते ने बड़ा माड़ा हो गया। और मेरे जो दोस्त हैं फेसबुक पर मेरे साथ ऐड हैं या व्हाट्सएप पे, मैं जब फ़ोटो लगाता हूँ स्टेटस पे या फेसबुक पे अपलोड करता हूँ, तो ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा अप्रीशिएट ही करते हैं। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि यार बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो, पंजाबी कहते हैं वो बड़ा माड़ा हो गए हैं, पहले तो ठीक हैं। तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ पुरानी और अब की। ये जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं पहले शुरू से, ये मेरी पुरानी तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में देखें मैं कितना ज़्यादा मोटा था, गर्दन और चेहरे पे मसलन कितना ज़्यादा क्या कहते हैं गोश्त चढ़ा हुआ था, स्पाइनिश में हम बोलते हैं कि ग्रासा चढ़ा हुआ था। और देखे कितना ज़्यादा मैं मोटा था, पेट भी बड़ा था। जब मैंने इंशाल्लाह ये काम शुरू किया डाइटिंग वाला और हार्ड वर्क शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह 10 किलोमीटर से ज़्यादा मैं एक दिन में जो है ना वॉक भी करता हूँ, साथ 3 किलोमीटर रनिंग भी करता हूँ। अभी मेरा स्टेमिना बना है 3 किलोमीटर रनिंग करने का, पहले नहीं था, सारी बात है, आस्ता आस्ता बनता है। और जो एंड में आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये तस्वीरें हैं अभी की मेरी, कुछ दिन पहले की। तो मुझे आप बताएँ मैं पहले अच्छा लग रहा था या अभी अच्छा लग रहा हूँ, या मुझे मज़ीद वेट कम करना चाहिए, या जितना मेरा है इतना ही ठीक है। तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताएं कि पहले मैं सही लगता था या अभी सही लगता हूँ, या जब जहाँ तक मैं पहुँच आया हूँ ये वज़न मेरा ठीक है, या मज़ीद इसमें से 10 किलो मुझे कम करना चाहिए। तो अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह करें, नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, 10 किलो मज़ीद कम करना चाहिए या जितना मेरा वज़न है इतना ही रहना चाहिए। वैसे पहले की बानिस्बत अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी बात है दिखने में भी अच्छा लग रहा हूँ और अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा मसला अच्छा फील करता हूँ, हेल्थी फील करता हूँ, सेहतमंद फील करता हूँ। कोई दर्द जैसे जिस्म में होता है, जोड़ों में होता है, घुटने में, पाँव में, वो सब ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो वेट कम करने का प्रोसीजर है, इसमें मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ की रूटीन बड़ी टफ़ कर ली थी। मसलन जब मैं शाम को नहीं सॉरी रात को जब मैं घर जाता हूँ काम से, तकरीबन 1:30-2 बज जाते हैं। तो जाते जाते कुछ थोड़ा बहुत घर जाके मीडिया भी देखना होता है, मीडिया पे क्या हुआ, क्या खबर है, क्या हमारा है। उसके अलावा थोड़ी बहुत आगे पीछे बात की करते कराते 3:30-4 अक्सर बज जाते हैं सोते सोते। और सुबह उठना होता है, तकरीबन 6 बजे उठ के नमाज़ पढ़नी होती है। मैं ये आपको नमाज का इसलिए नहीं बता रहा कि मैं बड़ा नेक बंदा हूँ, मैं गुनाहगार बंदा हूँ, लेकिन मैं अपनी रूटीन बता रहा हूँ आपको कि सुबह उठ के नमाज़ पढ़नी है 6 बजे तकरीबन। कभी मैं 1.5 घंटा सोता हूँ, कभी 2 घंटा सो के उठ के नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर एक घंटा सवा घंटा मैं सोता हूँ। उसके बाद फिर उठ जाना, उठ के जाके फिर जी ग्राउंड चले जाना है जी, जाके 12, 14, 15 किलोमीटर वॉक भी करनी है। उसमें मेरा पहले स्टेमिना इतना ज़्यादा नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता मैं 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, अभी मैं 2000 मीटर, इसका मतलब है कि 2 किलोमीटर। फिर मैं थोड़ी वॉक करके फिर 1 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। रनिंग का थोड़ा स्टेमिना चाहिए, हर बंदा नहीं कर सकता, स्टेमिना बनाना पड़ता है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 3 किलोमीटर का बन गया बिना रुके 2 किलोमीटर, उसके बाद थोड़ी वॉक करके फिर 1 किलोमीटर। तो जब मैं रनिंग वॉक करके घर वापस आता हूँ, तकरीबन 1.5 घंटा, तकरीबन कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटे बाद जाते हैं काम पे आने के लिए। तो फिर मैं आके थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, उसके बाद फिर मैं काम पे आ जाता हूँ। फिर रात तक काम पे ही रहना होता है। तो ये मैं अपनी मतलब फरवरी से लेके, फरवरी के महीने से लेके अभी तक मेरी ज़िंदगी की ये रूटीन है। जब मैं नहीं जाता था ग्राउंड तो जारी बात है ज़्यादा टाइम मिलता था सोने के लिए, तो अभी कम सोता हूँ, लेकिन हार्ड वर्क ज़्यादा करता हूँ।
जो जिस्मानी मशक्क़त होती है वो ज़्यादा करता हूँ ताकि वज़न कम करने में आसानी हो। मैंने बड़ी यार मेहनत की है, ये नहीं कि मैंने मेहनत की है, आपको बता रहा हूँ। आपको पता है वज़न कम करने के लिए हार्ड वर्क, उस मेहनत करनी पड़ती है, जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए और लगन होनी चाहिए। इसके अलावा कम कोई भी नहीं बंदा वज़न कम कर, कोई भी बंदा वज़न नहीं कम कर सकता। इसके अलावा मैंने एक इरादा कर लिया था, मैंने कहा कि जो मर्जी हो जाए मैंने वज़न कम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना वज़न कम कर लिया है। तो अभी आपके सामने मैं आपको नज़र आ रहा हूँ स्मार्ट हैंडसम, जिस तरह की आपने पहले तस्वीरें भी देखी हैं। पहले मैं बड़ा मोटा था, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्मार्ट हो गया हूँ। अभी मैं कहाँ पे हूँ, किचन में बैठा हूँ, बड़ी सख्त यहाँ पर गर्मी है। और जो मैंने आपको अपनी रूटीन बताई है कि मेरी ज़िंदगी की रूटीन इस तरह मैंने सेट कर ली है वज़न कम करने के दौरान, ताकि आपको पता चल सके कि कितनी मुश्किल से इसने वज़न कम किया है। ये ना लोग सोचे शायद कि ये घर बैठे बैठे इसने वज़न कम कर लिया है, इस तरह कभी भी वज़न कम नहीं होता। और जो लोग कहते हैं कि हमें कोई डाइट प्लान दो, कोई ट्रिक्स बता दें हमें भी कि हम खाना भी ना छोड़ें और वज़न भी कम हो, मेरे ख्याल से दुनिया में कोई इस तरह की ट्रिक है ही नहीं कि आप खाना ना छोड़ें, खाना खाते जाएं 2-2 3-3 रोटियाँ और सोचें कि वज़न कम हो जाए। इस तरह नहीं होता, थोड़ा सा खाना भी कम करना पड़ता है और जिस्मानी मशक्क़त, जिम में जाएं, रनिंग करें, वॉक करें, तो तब जाके वज़न कम होता है। मुश्किल से गुज़र के फिर आसानी आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुश्किल टाइम से गुज़रा हूँ, अपने जिस्म को मुश्किल टाइम से गुजारा है और नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है। मैं आपको थोड़ी सी शुगल वाली बात बताता हूँ। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, तकरीबन पिछली जो वीडियो अपलोड की थी उससे पहले जो मैंने की थी कि यूरोप मत आएँ, यूरोप ना आएँ, तो उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबको सलाम करता हूँ, दिल से आप सबको सलाम और आपके लिए दुआ कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे। उस वीडियो के बाद मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने मैसेज किए व्हाट्सएप पे। अच्छा इस तरह हुआ, मसलन जारी बात है, मेरा टाइम थोड़ा मुख्तलिफ है, मैं कभी सो रहा होता हूँ, कभी काम पे होता हूँ, तो लोगों ने ना मुख्तलिफ टाइम पे मुझे मैसेज किए, रात को, दिन को, सुबह, दोपहर, शाम मैसेज किए। तो मैंने किसी का मैसेज सुना, इसका सुना, फिर बारी बारी, फिर दूसरे दिन भी जब मैं रिप्लाई करने लगा था, जो मैंने बात इस बंदे के साथ की उसका जवाब मैं दूसरे को दे रहा हूँ, जो दूसरे के साथ बात की उसका जवाब मैं तीसरे को दे रहा हूँ। उसकी वजह है कि एक मुल्क से, मसलन कुवैत से, सऊदी अरब से, सेम कंट्री कोड वाले नंबर थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि इसके साथ मैंने क्या बात की है, इसके साथ मैंने क्या बात की है। इसलिए यार मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि प्लीज़ मेहरबानी, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक करके मुझे मैसेंजर पे मैसेज करें, वहां पर आपकी आईडी होगी, तो फिर मुझे आसानी होगी कि समझने में कि कौन मेरे साथ बात कर रहा है, कहां से कर रहा है, या मैं इसके साथ क्या बात कर रहा हूँ। इतने ज़्यादा जब मैसेज आते हैं, जारी बात है नाम ऐड नहीं होता, तो एक दिन तो चलो सही है, जब दूसरे दिन बंदा मैसेज करता है, अगला बंदा मैसेज करता है रिप्लाई करने के लिए, तो याद ही नहीं रहता कि ये कौन है या इसके साथ क्या बात की है। वो मैसेज इस तरह हो गए थे, तो इसके लिए माजरत। अगर इधर का मैसेज इधर चला गया, इधर का मैसेज इधर चला गया, इसके लिए माजरत। जारी बात है लोगों ने बात ही कोई पूछी होती है, तो इसकी जो बात है इस मैसेज वाली है उस दूसरी तरफ चलेगी और जो दूसरी की है इस तरफ चलेगी। सिर्फ इसलिए मैं कहता हूँ नंबर देने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ इसलिए कि बराए मेहरबानी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक का लिंक दिया है आईडी का, वहाँ पर क्लिक करें, वहाँ पर मैसेज करें तो बेहतर होगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मैंने जब वीडियो अपलोड की ना कि यूरोप मत आए, मुझे 110% यकीन था कि आप लोग मुझ पर तनकीद करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि शायद ये वीडियो कंट्रोवर्शियल हो सकती है। लेकिन ज़्यादा लोगों ने मसलन तारीफ़ ही किया, कुछ लोगों ने जो है ना मेरी बात से इत्फाक नहीं किया, डिसलाइक किया है, मसलन इस वीडियो को यहाँ तनकीद भी कह सकते हैं कि है। वो भी बंदे अच्छे हैं, शायद उनको मेरी बात की समझ ना आ सकी हो, यहाँ जब वो प्रैक्टिकल से गुजरेंगे तब उनको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने जो मेरी सोच थी या जो मेरे दिल में बात थी आपके साथ शेयर की है, और आप लोगों ने मेरी बात से इत्फाक किया है, मेरी जो सोच है इसको अप्रिशिएट किया है, मुझे दाद दी है, हौसला अफजाई की है, और आप लोगों ने ज़्यादा लोगों ने यही कहा है कि बिल्कुल ठीक है। तो मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि मैं अनकरीब पाकिस्तान आ रहा हूँ,
तो मुझे बताएं, हाथ खड़ा करें कमेंट्स बॉक्स में कि कौन कौन मेरे साथ मुलाकात करना चाहता है। जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे सब्सक्राइबर अगर मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो बिल्कुल जनाब, इंशाल्लाह मैं आप सब लोगों से मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कोई कराची, कोई कोयटा ना हो, नज़दीक हो। तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में इस तरह अंगूठे का निशान, मसलन अंगूठा भेजें। जो लोग मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, इंशाल्लाह पॉसिबल हुआ, अगर अल्लाह ने मौका दिया, हिम्मत दी अल्लाह ने, तो इंशाल्लाह आप सब लोगों से मुलाकात ज़रूर होगी। आप सब लोग जितने कमेंट्स करते हैं, वीडियो देखते हैं, सारे मेरे दिल के करीब हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह है। पहले मैं अकेले जाता था वॉक करने के लिए, तो अभी मुझे कंपनी मिल गई है। मेरा कज़न है सजाद, शायद आपने किसी वीडियो में देखा होगा, तो वो भी अभी सुबह सुबह मुझे रास्ते में ज्वाइन कर लेता है। तो आगे जाके मुझे वो ज्वाइन कर लेगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर आप क्लिक करके, फेसबुक का लिंक है फेसबुक का, वहाँ पर आप क्लिक करके मुझे फॉलो कर लें। फ्रेंड पहले ही मुकम्मल है, वहाँ पर फॉलो कर लें और वहाँ पर भी जो है ना प्यार बनाए रखें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो अपनी राय का इजहार करते हैं। तो वीडियो को मैं यहाँ पर करूँगा वाइंड अप और ख़ुद थोड़ा पसीना निकालूँगा ताकि मज़ीद मैं फिट हो सकूँ। तो सब के लिए ढेर सारा प्यार। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।